हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन मानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्यों नाचो मनक कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इष्ट मित्र भाई बंधु देवी और सज्जन सब अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशिफल 6 और 7 अक्टूबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग में मैं बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लूँगा, जो मूल चीज़ें हैं इन 2 दिनों का वो बता देता हूँ। 6 तारीख को एकादशी तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और दक्षिण दिशा में दिशा शूल है। तो 6 तारीख को संभव अगर हो पाए तो दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें, आपके लिए सुखद रहेगा। 7 तारीख को द्वादशी उपरांत त्रयोदशी है, शुक्रवार का दिन है, चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और पश्चिम दिशा की यात्रा 7 तारीख को शुक्रवार को ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पश्चिम दिशा में दिशा शूल है। आइए देवी और सज्जनों, हमारी चर्चा जो आरंभ होगी वो मेष राशि से शुरू होगी। कौन सी राशि से? मेष से। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो हैं सो कुंभ राशि में कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको क्या फल मिलने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेष राशि वालों का नाम अक्षर जान लेते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति का देवी और सज्जनों नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो हो उसकी और उसकी राशि जो है सो मेष होती है। मेष राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपके आय में वृद्धि होने वाली है, आमदनी बढ़ेगी, व्यापार में भी पर्याप्त लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। महर्षि का कहना है कि बच्चों का, पुत्रादि का सुख प्राप्ति का भी योग है। उत्तम भोजन वो भी समय पर में मिलने का भी योग दिखाई दे रहा है। मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में समय व्यतीत होता हुआ भी प्रतीत हो रहा है। कह रहे हैं कि मन प्रफुल्लित रहेगा और प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा पूर्ति की ओर अग्रसर होगा। मेष राशि वाले स्त्री पक्ष से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है और तरल पदार्थ से जो काम करते हैं उनको भी विशेष लाभ का योग जो है सो बनता हुआ महर्षि बता रहे हैं कि दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बढ़िया रहने वाला है। मेष के बाद अब हमारी चर्चा वृषभ राशि के बारे में होगी। वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? राशि का नाम है वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए देख लो कि चंद्रदेव कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश कैसा फल देगा, आइए उसको श्रवण करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी के भी नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, ऊ, वे और वो हो, उसकी राशि वृषभ होती है। वृषभ राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश से आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि का
योग बन रहा है। सभी कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण हो सकते हैं। बड़ी आसानी से आप कार्य को संपन्न कर पाएंगे। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं आने वाली है। कह रहे हैं कि सरकार के तरफ से, राज्य की ओर से, मालिक की ओर से, वर्किंग पैलेस से कुछ न कुछ विशेष धन लाभ का और सम्मान की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस समय में आपके हाथों से प्रभु कुछ ऐसा कार्य करवा सकते हैं जो आपके प्रमोशन में आपका सहायक हो। देवी और सज्जनों, उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आपसे जो बड़े लेवल पे हैं, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और कह रहे हैं कि इस समय में उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए भी ये समय जो है सो बढ़िया रहने वाला है। कहीं से कोई घबराने की और उपाय करने की आवश्यकता है ही नहीं। वृषभ के बाद अब चर्चा करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। कुंडली के नवम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण मिथुन राशि वालों को क्या फल मिलेगा? महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर का, की, के, को, नो, भ और छ होता है, उसकी राशि जो है सो मिथुन होती है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मिथुन राशि वालों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो परेशानी किधर से आएगी? तो महर्षि का कहना है कि वो परेशानी आपको राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, वर्किंग पैलेस से, जहाँ पर में आप काम करते हैं उस जगह से आ सकती है। देवी और सज्जनों, इस समय में जो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको भी व्यवसाय में, बिजनेस में कुछ धनहानि के योग दिखाई दे रहे हैं। पुत्रों से मतभेद रह सकता है, वह उनका स्वास्थ्य भी कुछ नरम पड़ सकता है। कह रहे हैं कि उदर से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार की कुछ परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। आपको बता दें कि इस समय में आपका भाग्य जो है, इस समय में आपका भाग्य जो है वो आपका साथ नहीं देगा। भाग्य साथ नहीं देगा। शत्रु परेशान कर सकता है। अपने कर्म के बदौलत ही इस समय में फल लेने का प्रयास करें। राज्य की तरफ से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे मिथुन राशि वाले तो बढ़िया रहेगा। आपके लिए उपाय है ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का दैनिक रूप से दोनों दिन 11-11 बार स्नान के बाद जरूर जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहे। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद अब जो बारी आती है वो राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के जाने के कारण क्या होगा? महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर हो, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना तो आपको पता ही है कि ये सुखद संकेत नहीं है। इस समय में क्या होगा? तो अपच की शिकायत आपके सामने में कर्क राशि वाले आ सकती है।
श्वास से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या कुछ आपको परेशान कर सकती है। छाती से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उसमें कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकता है। और क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस समय में आपको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बच करके रहना चाहिए, कि आपका वाद विवाद किसी प्रकार से ना हो, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है सो ना आए। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि महर्षि का कहना है कि थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि 6 और 7 तारीख को आपको कुछ मानसिक क्लेश की संभावना दिखाई दे रही है। मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि नियत समय पर में बढ़िया और भोजन प्राप्त अगर आपने कर लिया 6 और 7 तारीख को, तो आप समझ लो कि आपने युग जीत लिया, आपने बहुत अच्छा कर लिया। अचानक से किसी प्रकार की परेशानी आपको घेरने के फिराक में रहेगी, इसलिए सावधान रहने का प्रयास करें। धन के भी कुछ हानि का योग जो है आपके लिए कर्क राशि वाले दिखाई दे रहा है, इसलिए सावधान। कर्क राशि वालों के लिए जो उपाय है वो है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला दोनों दिन जाप करें स्नान के बाद, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कर्क के बाद अब बारी आती है सिंह राशि की। कौन सी राशि? सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर म मी मू में मो टाटी टू ते हो, उसकी राशि सिंह होती है। थोड़ी सी मेरी आवाज सुनने में आपको परेशानी आएगी, क्योंकि बगल में कहीं पर में काम चल रहा है, कुछ कारपेंटर का काम, जिसके कारण से यहाँ पे आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 7वें भाव में आने के कारण क्या होगा, आपको धन लाभ का योग बनेगा। आपके पास में कहीं न कहीं से पैसा जो है सो भगवान की कृपा से आने की संभावना दिखाई दे रही है। सिंह राशि वाले महर्षि कह रहे हैं कि धन लाभ के साथ साथ इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख की भी प्राप्ति का योग बनेगा। इस समय में आपको खूब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर्याप्त काम सुख मिलेगा। कह रहे हैं कि छोटी छोटी अगर यात्राएं भी करनी पड़ती हैं तो इस समय में उन यात्राओं से भी जो है सो अपना लाभ दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, वो यात्राएं भी इस समय में अपने फेवर में होगी। सिंह राशि वाले महर्षि का कहना है कि इस समय में जो वाणिज्य और व्यवसाय में लोग हैं उनको भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में उत्तम भोजन की प्राप्ति, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख भी आपको मिलेगा। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख की प्राप्ति का योग बनेगा। स्वास्थ्य भी जो है आपका इस समय में बढ़िया रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों के लिए ये समय जो है हर मामले में सब कुछ में बहुत अच्छा है, अच्छा फल देने वाला है। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद अब हमारी चर्चा होगी कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? नाम है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जो है ये समय कैसा रहेगा? चंद्रमा इनके लिए कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे।
कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के आने के कारण क्या फल मिलेगा आपको। कुंडली के छठे भाव में महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा के आने से जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य स, बड़ी न और ठ हो, उसकी राशि कन्या होती है। कन्या राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा आ गए हैं, जिसके कारण से इस समय में आपको धन लाभ का कुछ योग दिखाई दे रहा है। धन की कुछ प्राप्ति होगी तथा स्वास्थ्य भी आपका इस समय में बढ़िया रहेगा। कह रहे हैं कि यश और आनंद के प्राप्ति का भी ये समय रहेगा। कन्या राशि वाले यश में भी वृद्धि होगी और आनंद की भी प्राप्ति होगी। महिलाओं के साथ पुरुषों का संपर्क बढ़ेगा और पुरुषों के साथ महिलाओं का तथा अपने घर में भी सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। कह रहे हैं कि शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश होगा और क्या होगा, शत्रु की पराजय होगी, रोग का नाश होगा, परंतु खर्चा थोड़ा सा इस समय में आपका अधिक होगा, इसलिए खर्च पर में केवल कंट्रोल रखना है, बाकी सब अपने आप ठीक है। कन्या के बाद देवी और सज्जनों, अब हमारी चर्चा जो है सो होगी तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। महर्षि कह रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए नाम का जो पहला अक्षर होता है वो होता है र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई। तुला राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि पंचम भाव में बैठने के कारण इस समय में थोड़ी सी परेशानी का आपके लिए समय रहेगा। यात्रा में कुछ कष्ट व दुर्घटना की संभावना भी तुला राशि वाले दिखाई दे रही है, इसलिए प्रयास ये हो कि इस समय में ज़्यादा यात्रा ना करना पड़े और अगर बाई चांस यात्रा करते हैं तो दिशा शूल में ना जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि दुर्घटना की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, इसलिए सावधान। और क्या तो कार्य को सफल करने में इस समय में अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत भयंकर परिश्रम करना पड़ेगा तुला राशि वाले, तब जाके कार्य आपका सफल होगा। महर्षि का कहना है कि मन इस समय में आपका अशांत रहेगा, मानसिक तौर पर भी आप कुछ डिस्टर्ब रहेंगे। धन हानि का भी योग हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है तुला राशि वाले। काम वासना में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दूं कि इस समय में आप किसी को भी उचित सलाह नहीं देंगे, चाहे वो कैसा भी आपका क्लोज से क्लोज व्यक्ति हो, ना ही किसी को उचित सलाह देंगे और ना ही किसी से उचित सलाह लेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार 6 तारीख को स्नान के बाद और 7 तारीख को स्नान के बाद जरूर जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तुला के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। वृश्चिक के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रदेव के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यू होता है, उसकी राशि वृश्चिक होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको इस समय में अपने ही लोगों से, स्वजनों से विवाद का योग बन रहा है। अपने ही लोगों के साथ आपको टेंशन तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कह रहे हैं कि चित्त
चंचल रहता है। मन इस समय में आपका चंचल रहेगा। छाती में विकार की संभावना दिखाई दे रही है। मन चंचल रहेगा, छाती में विकार की संभावना। भोजन सही समय पर में मिलना भी मुश्किल और नींद में बाधा की संभावना दिखाई दे रही है। जल तथा स्त्री जाति से पुरुष वर्ग को भय का योग है। इस समय में जल से परेशानी का भी संभावना और स्त्री जाति से भी कुछ भय का योग दिखाई दे रहा है। समाज में भी थोड़ा सा अपमान की संभावना इस समय में वृश्चिक राशि वालों को दिखाई दे रही है। समाज में भी अपमान की संभावना, इसलिए सावधान। स्त्री के सुख में पुरुषों को कमी देखने को मिलेगी इस समय में, इसलिए भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक के बाद जो अब बारी आती है वो बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश होंगे। धनु राशि वालों का नाम अक्षर महर्षि कह रहे हैं कि यो, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ हो। नहीं, यो, यो, भा, भी, भे, घ और फ और ढ हो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि धनु हुई। महर्षि का कहना है कि धनु राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना सुखद परिणाम देने वाला है। कैसे? तो इस समय में धनु राशि वालों को अचानक से कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वस्त्रादि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। दुश्मन अगर इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करता है तो ये उसकी मूर्खता होगी। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को एक साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, बंधुजनों से लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। बंधुजनों से लाभ भी मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क भी बढ़ेगा और भाग्य में वृद्धि भी होगी। नहीं, इस मामले में आपका समय जो है लगभग धनु राशि वालों के लिए हर मामले में समय अच्छा दिखाई दे रहा है। धनु के बाद देवी और सज्जनों, अब हमारी चर्चा आगे की तरफ बढ़ेगी और मकर राशि की चर्चा करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, चंद्रमा का कुंडली के दूसरे भाव में बैठना कैसा फल देगा? सबसे पहले आपको बता दूं कि महर्षि का कहना है कि चंद्रमा के दूसरे भाव में बैठने के कारण मकर राशि वालों को मानसिक और संतोष की प्राप्ति होगी। मानसिक तौर पर में संतुष्टि नहीं मिलेगी। कुटुंब से भी इस समय में नहीं बनेगा। कुटुंब के साथ भी संबंध जो है सो अच्छा नहीं रहेगा। नेत्र की पीड़ा, आंख से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। कोई अन्य रोग है तो उसमें भी थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में थोड़ी सी परेशानी होगी। कार्यों में सफलता के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा। पाप कर्म के तरफ आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है और विद्या प्राप्ति में आपकी अरुचि पैदा हो सकती है, इसलिए सावधानी के साथ चलें। मकर राशि वालों को ओम चंचंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। मकर के बाद अब बारी है 11वीं राशि, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। प्रथम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण महर्षि का कहना है कि कुंभ राशि वालों को इस समय में सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इस समय में आपको सुख भी मिलेगा कुंभ राशि वाले, और आनंद की भी प्राप्ति होगी। हर मामले में बहुत अच्छा समय रहेगा।
रोग में भी राहत देखने को मिलेगा, बढ़िया भोजन की प्राप्ति होगी, बढ़िया वस्त्र मिलेगा, शैया सुख की प्राप्ति होगी, स्त्री के साथ भी संभोग का अवसर प्राप्त होगा, उपहार की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। हर मामले में कुंभ राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। दैनिक रोजगार व्यवसाय अगर कर रहे हैं उसमें भी आपको बढ़िया लाभ मिलने वाला है कुंभ राशि वाले। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आपको इस समय में आपका बुद्धि भी पूर्ण रूप से साथ देगा। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी सक्षम हो पाएंगे कुंभ राशि वाले। महर्षि कह रहे हैं कि आपका अगर दुश्मन इस समय में आपसे टकराने की भूल करता है तो ये उसकी मूर्खता होगी। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, वो टकरा करके जिस प्रकार से दीवार से टकरा करके कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं उस प्रकार से वो गिर जाएगा। पार्टनरशिप का अगर काम है तो वो भी आपका ठीक चलेगा। शरीर में बल का अनुभव होगा और कुछ गर्व करने लायक काम करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो बहुत ही सुखद रहने वाला है। कुंभ के बाद अब हमारी चर्चा होगी आज की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रदेव प्रवेश करेंगे। महर्षि का कहना है कि कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा के प्रवेश से इस समय में आपको कुछ शारीरिक तौर पर में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट की सामने करने पड़ सकते हैं। विशेष करके आंखों से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो इस समय में ज्यादा परेशानी हो सकती है। धन और मान सम्मान दोनों को बचा करके चलना होगा, क्योंकि इस समय में कुछ धन हानि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे जगहों पर में आप जा सकते हैं जहां से आपके मान सम्मान में भी आपको कमी अनुभव होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में बच्चों का सहयोग आपको सही तरीके से प्राप्त नहीं होगा। पुत्रादि का सहयोग प्राप्त करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करके कोई काम करवाने का प्रयास ना करें, नहीं तो वो टेंशन, तनाव और विवाद का रूप ले सकता है। अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तब तो आप बिल्कुल ही सतर्क हो जाएं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि मानसिक चिंताएं इस समय में आपको कुछ परेशान कर सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि कहा गया है कि चिंता से चतुराई घट जाती है। चिंता जो है व्यक्ति को चिता के समान बना देता है, एक लाश बना देता है, इसलिए बच के रहें, संभल के रहें। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका खर्चा ज्यादा होगा। हो सकता है आपके कुछ पैसे हॉस्पिटल में भी जा सकता है, क्योंकि ये 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है जहां पर में चंद्रदेव आपके लिए विराजमान है। तो हॉस्पिटल का खर्चा भी कुछ आपको परेशान कर सकता है। जो लोग विदेश में हैं इस समय में और मीन राशि के हैं तो उनको विदेश से कुछ विशेष धन लाभ का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग का नाश होगा। कर्ज वगैरह की अगर कोई परेशानी है तो इस समय में थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। केस मुकदमा से भी अगर चल रहा है, भगवान न करे, तो वहां भी अपने पक्ष में फैसला आता हुआ नजर आएगा। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। और पेट से संबंधित परेशानी भी अगर कोई चल रही है तो इस समय में आपको थोड़ा सा वो परेशान कर सकता है। आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ मामले में चंद्रमा बढ़िया तो कुछ मामले में खराब रिजल्ट देने जा रहे हैं। उपाय आपके लिए यह है कि महादेव को 6 और 7 दोनों तारीख को दूध अगर संभव हो तो प्योर दूध चढ़ाएं, नहीं संभव हो तो जल में दूध मिला करके जरूर चढ़ाएं। महादेव आपका कल्याण करेंगे। दूसरा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो में बोलिए राधे राधे
और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप के कम से कम स्टेटस में लगा दें। यही आपके तरफ से इस वीडियो के देखने की दक्षिणा होगी। फेसबुक पर शेयर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।